हेलो गाइस, मेरा नाम है क्षितिज और आप देख रहे हैं मूवी एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड चैनल। मूवी की शुरुआत होती है एक दूसरे यूनिवर्स से, जहां पर अमेरिका चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़े क्रिएचर से अपनी जान को बचाते हुए भाग रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को हराने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को नहीं हरा पाते और वो क्रिएचर बार बार अमेरिका चावेज पर अटैक करता है और उसकी पावर्स को छीनना चाहता है। अब इस क्रिएचर को हराने का केवल एक ही रास्ता होता है, जो थी वो बुक, जिसका नाम होता है द बुक ऑफ शांति। उस बुक के अंदर दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मन को हराने का मंत्र होता है, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें इन दोनों को उस बुक तक नहीं पहुंचने देता और वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने के लिए अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे नहीं रोक पाते। वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर देता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अमेरिका चावेज से कहते हैं कि अब इसे हराने का केवल एक ही रास्ता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, केवल अमेरिका चावेज के पावर लेने के अलावा। अमेरिका चावेज के पास पावर होती है अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने की, यानी कि मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की, क्योंकि छोटी बच्ची के पास ये पावर थी। अगर ये पावर किसी बड़े क्रिएचर के हाथ में आ जाती तो मल्टीवर्स खतरे में पड़ जाता, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर को लेना चाहते हैं। ऐसा करने से अमेरिका चावेज की मौत हो जाती। अमेरिका चावेज डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं मार सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इसके अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर ये पावर इस क्रिएचर के हाथ में आ गई तो मल्टीवर्स खतरे में पड़ सकता है। तभी वो क्रिएचर एक टेंटिकल से अटैक करता है डॉक्टर स्ट्रेंज पर और उन्हें घायल कर देता है। वो बड़ा क्रिएचर अमेरिका चावेज को पकड़ लेता है, जिस कारण अमेरिका चावेज बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके डर के कारण एक दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। उस क्रिएचर से अमेरिका चावेज को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर पर अटैक करते हैं और अमेरिका चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल में चले जाते हैं। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हमें दिखाया जाता है मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को सोकर उठता है। उसके लिए एक सपने की तरह होता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार होकर एक चर्च के लिए निकलता है, जहाँ पर उसकी एक्स क्रिस्टीन की शादी हो रही होती है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, जहाँ पर एक इनविजिबल क्रिएचर अटैक कर रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे विजिबल करते हैं, जो एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलता है, जो दरअसल अमेरिका चावेज के पीछे पीछे आ गया था। वो क्रिएचर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वोंग भी वहां पर आ जाता है। अब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर उस क्रिएचर का सामना करते हैं। वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को हरा देते हैं और उसकी आंख बाहर निकालकर उसे जान से मार देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज से पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है ये लड़की मैंने अपने सपने में देखी थी। फिर अमेरिका चावेज उन्हें बताती है कि वो कोई ड्रीम नहीं था, एक रियलिटी थी। तब अमेरिका चावेज बताते हैं कि हर यूनिवर्स में हमारे जैसा कोई एक इंसान होता है, जो हमारी बिल्कुल सेम एक कॉपी होता है और जिसको आपने अपने ड्रीम में देखा था। वो आप ही का एक वेरिएंट था। डॉक्टर स्ट्रेंज लड़की से कहते हैं कि मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। तब लड़की उन्हें यकीन दिलाने के लिए डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी के पास लेकर जाती है। तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि ये लड़की सच बोल रही है। वहाँ पर वे डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को देखते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि अमेरिका चावेज के पास पावर है मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की। अमेरिका चावेज बताती है कि डिफेंडर स्ट्रेंज ने उन्हें मारने की कोशिश की। ये सुनकर मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत बुरा लगता है। अमेरिका चावेज बताती है कि ये क्रिएचर मुझसे मेरी पावर लेने के लिए आया था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं डिफेंडर स्ट्रेंज को दफना देते हैं और अमेरिका चावेज को लेकर कमरताज चले जाते हैं। अगले ही सीन में वांडा को दिखाया जाता है, जो एक सपना देख रही होती है कि वो अपने बच्चों टॉमी और बिल्ली के साथ है और वो रोते हुए उठती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने के लिए आता है। वांडा को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वेस्टवू के कारण आया है। वांडा उसे वेस्टवू के लिए माफी मांगती है कि उसने लोगों को बहुत तकलीफें पहुंचाई है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि मैं वेस्टवू के लिए नहीं आया। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को सब कुछ बताता है, पूरे सिनेरियो के बारे में बताता है जो अभी तक अमेरिका चावेज के साथ हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से पूछते हैं, क्या तुम मल्टीवर्स के बारे में जानती हो? वांडा बताती है कि हाँ, मल्टीवर्स खतरनाक है, विजन बताया करता था। बातों बातों में ही वांडा अमेरिका चावेज का नाम ले लेती है। उसे कहती है, क्यों ना तुम अमेरिका चावेज को मेरे पास ले आओ, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा पर डाउट हो जाता है। वांडा बोलती है, अभी तक तुमने अमेरिका चावेज का नाम नहीं लिया। वांडा समझ जाती है कि गलती से उसके मुंह से अमेरिका चावेज का नाम निकल गया। फिर हमें आगे पता चलता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने गया है, बहुत भयानक जगह है। वांडा ही होती है जो अमेरिका चावेज की पावर लेना चाहती है, ताकि वो अपने बच्चों बिल्ली और टॉमी के पास पहुंच पाए, जो किसी और यूनिवर्स में है। वांडा डार्क होल्ड का इस्तेमाल करते करते बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से बताती है कि मैं इस यूनिवर्स में नहीं रहना चाहती, मैं जहाँ मेरे बच्चे हैं मैं उस यूनिवर्स में जाना चाहती हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को समझाते हैं कि ये सब बहुत ज्यादा गलत है। डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलते हैं कि तुम एक बच्ची की जान लेना चाहती हो। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि अमेरिका चावेज को मुझे सौंप दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया फिर वांडा मिलने नहीं आएगी, फिर आएगी स्कारलेट विच। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जो कुछ भी वांडा के साथ बातें करता है वो सब वोंग को बताता है। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि वांडा ये सब क्यों कर रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को बताता है कि ये सब वो अपने बच्चों के लिए कर रही है, तो उसने अपने मैजिक से बनाए थे, लेकिन वो अब इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए वो अमेरिका चावेज की पावर को लेना चाहती है कि वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाए और अपने बच्चों के साथ रह सके।
अब वो सब मिलकर अमेरिका चावेज की जान को बचाने के लिए सैंटम सेंटोरम के ऊपर एक बहुत बड़ा कवच बना देते हैं। तभी वहाँ वांडा आकर सैंटम सेंटोरम पर अटैक कर देती है, लेकिन सैंटम सेंटोरम के चारों साइड कवच होता है जिस कारण वो वहाँ पर अटैक नहीं कर पाती। लेकिन वांडा के पास माइंड मैनिपुलेशन की पावर होती है जिसका यूज करके वो वहाँ का कवच तोड़ देती है। कवच तोड़ने के बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाती है और उन सबको हरा देती है, लेकिन वांडा के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। वांडा यहाँ पर अपनी सभी पावर्स का इस्तेमाल करती है और सबको हरा देती है, कोई भी वांडा के आगे नहीं टिक पाता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में फंसा देते हैं, लेकिन वो वहाँ से भी निकल जाती है। अमेरिका चावेज को मारने के लिए पहुंच जाती है। फिर उसकी फाइट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा देती है और वो अमेरिका चावेज की पावर को लेने लगती है, जिसके कारण अमेरिका चावेज डर जाती है और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को बचाने के लिए उस पोर्टल में लेकर कूद जाते हैं। वो दोनों बहुत सारे यूनिवर्स को क्रॉस करते हुए एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वे दूसरे यूनिवर्स की दूसरी अर्थ पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज से कहते हैं कि हमें अपनी अर्थ पर वापस जाना होगा, क्योंकि स्कारलेट विच का मुकाबला वोंग अकेले नहीं कर पा रहा था। चावेज डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि मेरी पावर पर कोई कंट्रोल नहीं है, जब मैं डरती हूँ तब पोर्टल ओपन हो जाता है, तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकती। डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि जब डिफेंडर स्ट्रेंज के पास द बुक ऑफ विशांति थे, तो इस यूनिवर्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो बुक होगी, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बाद में उन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स के तो डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है और इस यूनिवर्स में जो सैंटम सेंटोरम का रखवाला था वो था मोरडॉक। डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि मोरडॉक तो पहले भी मेरा दुश्मन था और इस यूनिवर्स में भी वो मेरा दुश्मन होगा। लेकिन इस यूनिवर्स में मोरडॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से अच्छे से बात करता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज मोरडॉक को स्कारलेट विच के बारे में बताते हैं कि वो अमेरिका चावेज के पीछे पड़ी हुई है और उसे मारकर उसकी पावर को लेना चाहती है, इससे वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके। लेकिन इस यूनिवर्स में भी मोरडॉक उनका दुश्मन होता है और जो चाय वो डॉक्टर स्ट्रेंज और चावेज को पिलाता है उसमें वो बेहोशी की दवाई डाल देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज दोनों बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश किया जाता है इल्यूमिनाटी के सामने। इस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्रुप होता है जिसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं कैप्टन मार्वल, कैप्टन कार्टर, रीड रिचर्ड्स, फैंटास्टिक फोर से ब्लैक बोल्ट और चार्ल्स सेवियर। डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत तुम खुद हो। डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से पूछता है कि मैं तुम्हारी मुसीबत कैसे हो सकता हूँ। इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज से बताते हैं कि तुम्हारे पास डार्क होल्ड था, उस डार्क होल्ड का यूज करके तुम बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे, जो आज स्कारलेट विच के पास है, जिससे स्कारलेट विच को पावर मिल रही थी और जिसके कारण स्कारलेट विच करप्ट हो चुकी है। वहीं दूसरे यूनिवर्स में स्कारलेट विच एक मैजिक कर रही थी। एक ऐसा मैजिक होता है जिसमें वो दूसरे यूनिवर्स में अपनी सोल को भेज सकती है और वो इस मैजिक का यूज करके उस यूनिवर्स में जाती है जहाँ पर उसके बच्चे होते हैं। स्कारलेट विच के इस मैजिक को रोकने के लिए वहाँ पर वकांडा की एक वॉरियर होती है जो उस पर अटैक कर देती है और डार्क होल्ड को जला देती है। वांडा को इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वॉरियर को वहीं पर जान से मार देती है। डार्क होल्ड पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण उसका मैजिक अधूरा ही रह जाता है। फिर वो वोंग को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि मुझे डार्क होल्ड के मंत्रों को जानना है, क्योंकि वोंग डार्क होल्ड बुक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वोंग वांडा को उन मंत्रों के बारे में बताने के लिए मना कर देता है। वोंग वांडा से कहता है कि मैं इन मंत्रों के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानता। वोंग वांडा से बताता है कि यहाँ एक माउंटेन है जहाँ पर ये सब मंत्र लिखे हुए हैं। डार्क होल्ड बुक तो केवल उसकी एक कॉपी थी। वांडा वोंग से कहती है कि मुझे वहाँ पर ले चलो, लेकिन वोंग वांडा को मना कर देता है। वांडा वोंग के लोगों को टॉर्चर करने लगती है, इसलिए वोंग वांडा को वहाँ पर ले जाने के लिए मान जाता है। अब वांडा वोंग के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर डार्क होल्ड के मंत्र लिखे होते हैं, जिनका यूज करके वो दूसरी यूनिवर्स की दूसरी अर्थ पर वांडा से कनेक्ट करती है ताकि वो अमेरिका चावेज तक पहुंच जाए और उसकी पावर ले सके। तभी वांडा इल्यूमिनाटी पर अटैक कर देती है। वांडा की पावर के सामने कोई नहीं टिक पाता। वांडा एक एक करके सभी को मार देती है, यहाँ तक कि चार्ल्स सेवियर भी उसके सामने नहीं बच पाता। वांडा की पावर के सामने ब्लैक बोल्ट, रीड रिचर्ड्स और कैप्टन मार्वल कोई नहीं टिक पाता। जब चार्ल्स सेवियर वांडा के माइंड को कंट्रोल करते हैं तो वांडा अपने ब्लैक पावर का यूज करके उसको वहीं पर मार देती है। यूनिवर्स में क्रिस्टीन भी होती है जो एक साइंटिस्ट होती है। अब जब वांडा उनके पास पहुंच जाती है तो वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं। अब तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें दाबो को विशांति को ढूंढना होगा, लेकिन वांडा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी ओर बढ़ रही होती है। वांडा अमेरिका चावेज को पकड़ लेती है और क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने की कोशिश करने लगते हैं। जब वे दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये यूनिवर्स तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब वे दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इविल पावर होती है, क्योंकि उसने भी डार्क होल्ड का यूज किया था, जिस कारण वो भी करप्ट हो चुका था। दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक फाइट होती है जिसमें वो म्यूजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से जीत जाता है और उससे वो डार्क होल्ड ले लेता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की पावर का इस्तेमाल करके अपने
अपनी सोल को मेन यूनिवर्स की अर्थ पर भेज देता है जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी होती है। अब डिफेंडर स्ट्रेंज उस माउंटेन पर चला जाता है जहाँ पर वांडा थी। तो माउंटेन पर पहुंचने के बाद इस मैजिक को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। माउंटेन पर डॉक्टर स्ट्रेंज पर कुछ ब्लैक पावर्स अटैक करने लगती है। यहाँ पर वो ब्लैक पावर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी ब्लैक पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उन सभी ब्लैक पावर्स को अपने अंदर लेने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के सामने पहुंच जाता है और अब उन दोनों के बीच में एक फाइट होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके कुछ देर के लिए वांडा को रोक लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को बताते हैं कि तुम्हें इसे अपनी पावर्स का यूज करके रोकना होगा। तभी अमेरिका चावेज वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करती है। अमेरिका चावेज वांडा को उस यूनिवर्स में पहुंचा देती है जहाँ पर उसके बच्चे थे। वांडा को देखकर उसके बच्चे डर जाते हैं। उन्हें वांडा का ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वे बच्चे उससे डरने लगते हैं। वे दोनों बच्चे वांडा से डर जाते हैं और उससे बचकर छुपने लगते हैं। वांडा उनसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन वे दोनों बच्चे उसके पास आने से डर रहे थे। वांडा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके बच्चे उसके पास नहीं आ रहे थे जिनके लिए उसने इतना कुछ किया। वांडा अपनी हिम्मत हार जाती है और वांडा उन दोनों बच्चों को उस यूनिवर्स की वांडा के पास छोड़ देती है और वांडा डिसाइड करती है कि वो अपने आप को खत्म कर लेगी। अब वांडा अपनी पावर का इस्तेमाल करके हर यूनिवर्स से डार्क होल्ड को खत्म कर देती है और अपने आप को भी उस माउंटेन के नीचे दबा देती है। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की माथे पर तीसरी आंख आ चुकी थी। इसका मतलब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बन चुके थे और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।